नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है संडे यानी कि रविवार, तो हर रविवार को हम लोग रात में 8 बजे लाइव आकर जुड़ते हैं और आप लोगों के जो सवाल होते हैं, जो सुझाव होते हैं, उन पर बात की जाती है। तो आप लोग भी आज रात 8 बजे लाइव आकर जरूर जुड़िएगा, अपने सवाल तैयार रखिएगा। राममय हुआ लोकतंत्र का मंदिर। ये आप देखिए, लोकसभा ने आखिरी सत्र के अंतिम दिन राम मंदिर पर पारित किया प्रस्ताव। मोदी बोले राम मंदिर पर प्रस्ताव भावी पीढ़ी को देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। अमित शाह ने कहा कि राम के बिना भारत की कल्पना करने वाले गुलामी काल के प्रतिनिधि। सत्ता पक्ष और विपक्ष ही नहीं, तटस्थ पार्टियों ने भी राम के अनेक स्वरूपों का किया गुणगान। और देखिए, अगर हम लोग लोकसभा की बात करें ना, तो आप देखते हैं लोगों का सदन कहते हैं इसे, और द्वितीय सदन है, निचला सदन है इसे कहते हैं। इसमें 543 सदस्य आप देखते हैं और इनमें से इनका चुनाव किससे होता है? जनता से डायरेक्ट। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, मतदाता बन चुके होंगे और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 को अगर पढ़ेंगे तो चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। हाशिए पे रह रहे लोगों को पिछले 5 साल में हुई सरकार होने की अनुभूति। ये मोदी साहब कह रहे 17वीं लोकसभा को बताए सुधारों और बदलाव का कार्यकाल। 3 तलाक के खिलाफ कानून और अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया गया है, क्योंकि इसी 17वीं लोकसभा में सब हुआ ना, तो उसी की बातें हो रही हैं। अब देखिए 2024 में ही लोकसभा के चुनाव भी है। दादा को दिए भारत रत्न पर आभार जताने से जयंत को कांग्रेस ने रोका, हंगामा। एक कांग्रेस अध्यक्ष ने सभापति से पूछा किस नियम के तहत जयंत को बोलने की इजाजत दी है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कसा तंज, कहा जाओ उधर ही बैठो। ये आप लोगों को बता दें कि ये सभी अभी राजनीति खूब हो रही। 5 लोगों को भी भारत रत्न दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, फिर आप देखेंगे कि स्वामीनाथन को दिया गया है। और आप देखते हैं कि जैन चौधरी के दादाजी चौधरी चरण सिंह को दिया गया है और पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया है। भारत रत्न कब शुरू हुआ था? 1954 में शुरू हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा सीए। ये आप देखते हैं कौन करें? होम मिनिस्टर साहब करें। और आप देखते हैं गृह मंत्री ने कहा कि यह किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। दिसंबर 2019 में संसद से पारित किया गया था नागरिकता संशोधन कानून। सीए यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम है ना, उसी की बात हो रही है। इसके बारे में भी एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखिएगा, क्योंकि इसमें आप देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई सहित सताए गए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए थे। और आप देखेंगे इसमें मुस्लिम नहीं शामिल है ना, इसीलिए लोग विरोध भी कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें मुस्लिमों को भी होना चाहिए, मुस्लिमों को टारगेट किया गया है, तो उसी की बात हो रही है। 2019 में बन चुका था, ये पारित हो चुका था। तो इसके बारे में आप लोग एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। फिर कोई अपडेट होता है तो उसे अपडेट कर लिया करिएगा आप लोग। ईपीएफ अब आप देखिए 8.25% ब्याज पर अब ये आप देखिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बात हो रही है। कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर 8.25 तय कर दी गई ना। पाकिस्तान में सरकार बनाने की जुगत में जुटे दल। 50 घंटे में भी पूरी नहीं हुई है मतगणना। पीटीआई ने कहा कि पीएम वही बनेगा जिसे इमरान खान चाहेंगे। इमरान की पार्टी की देश विदेश में सरकारें बनाने की कोशिश। शरीफ जरदारी में सरकार बनाने को भारतीय सेना भी समर्थन में है। और देखिए सबसे बड़ी पार्टी बनी ना इमरान खान की। और एक बात आप लोग सोच के देखिए, उनका बैट जो चुनाव चिन्ह था वो भी जब्त कर लिया गया। उनके उम्मीदवारों को अच्छे से चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया। उसे इमरान को देखिए जेल में डाला हुआ है, सजा पर सजा हो रही है।
फिर भी इतनी पॉपुलर है वो, इतना पॉपुलर है कि आप सोचिए सबसे बड़ी पार्टी बनी। लद्दाख हो, हिम जम्मू कश्मीर हो, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा ही हिस्सा था ये। और देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि ईवीएम की बात करते हैं, इसीलिए सवाल उठते हैं कि शायद ईवीएम नहीं होना, ईवीएम होना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम लगता है यहाँ। अब जो मतपत्र होते हैं, बैलेट पेपर होते हैं जो, उनमें आप देखते हैं कि बड़ा टाइम गिनने में लगता है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबर है। पढ़ने से बड़ा कोई आनंद नहीं है, ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं है, प्रधान कह रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रगति मैदान में 52वें विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। और 28 फरवरी तक चलने वाली पुस्तक की इस महाकुंभ में पहले ही दिन उमड़ी पाठकों की आप देखते हैं कि भीड़। और ई जादुई पिटारा का हुआ लोकार्पण। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत फाउंडेशन लर्निंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार जादुई पिटारा किट के डिजिटल अवतार ई जादुई पिटारा का भी लोकार्पण हुआ है। और जादुई पिटारा में प्रारंभिक शिक्षा का डिजिटल संस्करण यह विभिन्न भारतीय भाषाओं में खेल में सीखने के लिए 3 से 8 वर्ष उम्र वर्ग के बच्चों को प्रेरित करता है। यह ऐप ई फ्लैश कार्ड्स, गेम्स, चित्रकथाएं, ऑडियो विजुअल शैक्षिक सामग्री के साथ कई डिवाइस पर उपलब्ध भी है। और मेले की थीम आप देखते हैं कि बहुभाषी भारत एक जीवन परंपरा रखी गई है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब आप देखिए, ईवीएम कर रही इंतजार नहीं आए हैकिंग के दावेदार। ये आप लोगों ने देखो, एक और बात आपको बता दूं, आज जो सत्ता में बैठे हुए ना, वो भी एक समय देश भर में चल चल कर ईवीएम का विरोध करते थे। और जो आज सत्ता में नहीं है, विपक्ष में, ये उसका सपोर्ट किया करते थे। तो आप लोगों को बता दूं कि ईवीएम पर जो बहस होती है बेमतलब की रहती है। हाँ, अगर कोई ईवीएम हैक हो सकती है, तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को भी इस पर कुछ करना चाहिए, कुछ बातें रखनी चाहिए। विपक्ष को भी कुछ रखनी चाहिए, सत्ता पक्ष को भी कुछ बातें रखनी चाहिए। और अगर जैसा आप देखते हैं बीच का रास्ता होना चाहिए, इस पर बेमतलब की बहस नहीं होना चाहिए। किसी देश के बहुसंख्यक समाज ने आस्था के लिए नहीं लड़ी इतनी लंबी लड़ाई। हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, राम मंदिर के लिए जो लड़ाई लड़ी, मंदिर निर्माण से देश की आध्यात्मिक चेतना का पुनर्जागरण हुआ, ये नड्डा साहब कह रहे हैं। इस 17वीं लोकसभा में आप देखते हैं कि सदन में 40 वर्ष से कम आयु वाले सांसदों की संख्या देखें, और 17वीं लोकसभा में 260 सांसद पहली बार चुनकर सदन पहुंचे। 17वीं लोकसभा में सबसे कम बैठकें हुई। 17वीं लोकसभा में 5 साल के पूर्ण कार्यकाल वाली लोकसभा की तुलना में सबसे कम बैठकें हुई। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा संकलित आंकड़ों पर बात की गई है। चलिए, और 17वीं लोकसभा के दौरान लगभग 875 करोड़ रुपए की बचत हुई है, ये भी बताया जा रहा है। राम की बात हो रही है ना, अगर राम को आप पढ़ेंगे, रामायण को अगर आप देखें, पढ़ें, गीता को पढ़ें, भागवत को पढ़ें, आप देखिए कृष्ण भगवान को देखें, उनके चरित्र को देखें आप लोग, तो मुझे लगता है कि कभी वो एक धर्म के नहीं हो सकते। हर धर्म का व्यक्ति उनसे कुछ ना कुछ सीख सकता है, राम से सीख सकता है। बस सीखने की दिलचस्पी होनी चाहिए और कट्टरता नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति की खबरें हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो बहुत सारी नदियों से, इस नदी से उस नदी में पानी जाएगा, उससे इस नदी में पानी जाएगा। अभी देखिए, नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के सही सूत्रधार थे, वो ही चले गए, वहां जयंत चौधरी चले गए, तो ये सब चलता रहता है। राम मंदिर अयोध्या में बनने से आप देखिए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, ये भी आप देख रहे होंगे।
मैनपुरी में मिली 1000 साल पुरानी मूर्ति। 11वीं से 12वीं सदी के बीच में है भगवान लक्ष्मी नारायण की ये मूर्ति। आप देखिए, चैवन ऋषि आश्रम के सुंदरीकरण के लिए अजोत कुंड की खुदाई में निकली प्रतिमा 11वीं 12वीं सदी की होने का अनुमान है। एएसआई के विशेषज्ञों ने मूर्ति को बताया दुर्लभ। आज आप देखिए, रविवार विशेष है। राम नाम से सफल हुआ 7 पीढ़ियों का परिश्रम। ये संबलपुरी साड़ियों की परंपरा को सजो रहा परिवार। शिल्पकार हरिशंकर मेहर के साथ 2 बेटे मीना केतन व चंदन जुटे कला के आगे बढ़ाने में। नए डिजाइन और बड़े बाजार से व्यापार को मिल रहा है विस्तार। इनके पीढ़ी दर पीढ़ी रोशन होता है परंपरा का सूरज। ये चलिए आप देखिए, संडे है और संघर्ष की बातें हो रही हैं। संघर्ष से सजोए विरासत अब युवाओं को सौंप रहे हैं। इस सूरजखंड के मेले में अपने स्टॉल में टी ऑफ लाइव कलाकृति दिखाते हरिनारायण मरोठिया। पुरखों की कला को विस्तार दे रहा मैसूर का युवा शिल्पकार। देख लीजिए, जनजातीय जीवन शैली जलवायु परिवर्तन का समाधान है, हमारी राष्ट्रपति साहिबा द्रौपदी मुर्मू कह रही हैं। और आप देखिए, इन्होंने आदि महोत्सव 2024 के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिन्ह भेंट करते केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा। एक बात और आप लोगों को जान लेनी चाहिए। देखिए, हमारे जनजाति जिस हिसाब से हमारे आदिवासी रहते हैं हमारे देश में, वो पर्यावरण का पूरा ख्याल रखते हैं, ये आप लोग भी जानते होंगे। पद्म श्री पुरस्कार लेने से पहले पंडित लक्ष्मी भट्ट की डेथ हो गई है। ये 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर उनको पद्म श्री पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी ना, उन्हीं की बात हो रही। और उन्होंने 2001 में जयपुर में इंटरनेशनल ध्रुपद धाम ट्रस्ट का गठन भी किया था। चाबहार पोर्ट का विकास ईरान भारत सहयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण है। कहा, दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ते संबंधों का। देखिए, एक बात आपको बता दूं, ये हमारा प्यारा भारत है, ये ईरान देखने को मिलेगा, यहां हम लोग इसका निर्माण कर रहे हैं। अदालती फैसलों को समृद्ध बनाने के लिए विविधता और प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है, डीवाई चंद्रचूड़ से कह रहे हैं। काशीस अदालत ने प्रावधान को लैंगिक समावेशी बनाने में प्रगति की है। गत वर्ष लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने के लिए हैंडबुक जारी की है। निवेश बढ़ाने में जुटी सरकारी तेल कंपनियां। ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखकर ओएनजीसी और ओआईएल 2 दशक में करेंगे 2.80 लाख करोड़ का निवेश। ओएनजीसी के एमडी बोले 2030 तक समूचे ऊर्जा सेक्टर में करेंगे 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश। बायोगैस, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर में आप देखिए 80,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा निवेश करने की तैयारी में ऑल इंडिया लिमिटेड। पान पसंद बनाने वाली कंपनी को खरीदेगी रिलायंस कंज्यूमर। सोमवार से उपलब्ध होगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सोमवार से 5 दिनों के लिए खुलेगा। गोल्ड बॉन्ड की इस कीमत का निर्गम मूल्य 6,263 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है। एआई से पैदा होने वाले जोखिमों से सचेत रहे बैंक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। 18% कर्मियों को ब्लेस क्लब में नौकरी से निकाला। सीबीआईसी ने फर्जी जीएसटी समन के प्रति आगाह किया। एक केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से पूरी होगी 65% ऊर्जा जरूरतें। आर के सिंह कह रहे हैं। पृथ्वी पर 77% कार्बन डाइऑक्साइड की वजह विकसित देश है। वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े 1.4 लाख मोबाइल नंबरों को ब्लॉक किया गया है। ये आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय
खबरें हैं, भारत अवश्य बनेगा सुरक्षा परिषद का सदस्य, हमारे जयशंकर साहब कह रहे हैं। और आसान नहीं है, बहुत से देश जो भारत को रोकना चाहते हैं। और भारत के लिए आने वाले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, आ रहा है हमारा समय। आने वाले वक्त में क्वाड की प्रासंगिकता बड़ी बढ़ेगी। इसमें आप देखते हैं कि आपका अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया है ना, उसी को क्वाड कहते हैं आप लोग। और आप देखते हैं कि क्वाड का गठन हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रूप से निपटने के लिए 2017 में किया गया था। और देखिए यूएनएससी की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र किसकी बात कर रहा हूं, ये यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है। इसमें आप देखते हैं इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 5 इसके परमानेंट सदस्य हैं, स्थायी सदस्य, और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य में चाइना, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट देखने को मिलेगा आपको, यूएस। और देखिए कोई प्रस्ताव पास करवाना होता है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए। अगर एक भी इसके विरोध में है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होता है। इसलिए इसमें सुधार करने की बात भी होती रहती है। इस साइबर हमले की जांच कर रहे यूएन विशेषज्ञ। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ 2017 से 23 के बीच 3 अरब डॉलर के 58 उत्तर कोरियाई साइबर हमले की जांच में जुटे हुए हैं। अब आप देख लीजिए, इनकी पार्टी को जैसे ही अच्छी सीटें मिली, इमरान खान को 12 मामलों में आप देखिए मिली कोर्ट से जमानत। सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले के मामले में मिली राहत। अन्य मामलों में दोषी होने के कारण रिहा नहीं होंगे। लेकिन देखते हैं, अगर इनकी सरकार बनेगी तो इनके अच्छे दिन आ जाएंगे और विपक्षियों के बुरे दिन आ जाएंगे। वो तो पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। हिंद प्रशांत रणनीति से क्षेत्र को अधिक सुरक्षित बनाया है, व्हाइट हाउस कह रहा है। ये अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे मोदी साहब। ये 13 से 14 फरवरी को यूएई दौरे पर होंगे पीएम। यूएई के राष्ट्रपति के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता भी। संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है। ये हमारा प्यारा भारत है, यहां आप लोगों को संयुक्त अरब अमीरात देखने को मिल जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात है, देखिए फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, ये सब आप लोग देखा करिएगा, ठीक है। ये अरब सागर है, ये अदन की खाड़ी है, लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है। थोड़ा पढ़ा करिएगा, रिसर्च किया करिएगा। ये आपका क्रिकेट का क्षेत्र है, ये भी देख लिया करिएगा। क्रिकेट खेल का क्षेत्र है। क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते होंगे, तो मुझे लगता है एक एक गेंद देखते होंगे कि कहाँ जा रही, कैसे जा रही है। चमक नहीं बिखेर सके उत्तर प्रदेश के बल्लेबाज रणजी ट्रॉफी में। गल्फ जायंट्स ने नाइट राइडर्स को हराया ILT20 में। निकहत अमित पंघाल सहित 6 भारतीय मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे हैं। 75वें स्टैंडजा मेमोरियल टूर्नामेंट के फाइनल में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकिस के नंबर 1 कार्लसन को हराया। मेसी पर नाराजगी में चीन में अर्जेंटीना का मैत्री मैच रद्द हुआ है। ये भारत के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने चेक गणराज्य के तीसरे वरीयता प्राप्त डेलिबोर सुरसिना को सीधे सेट में 6-3, 6-4 से हराकर शनिवार को चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय हॉकी टीम जीती तो कप्तान हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल की मदद से भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शनिवार को FIH प्रो लीग मैच में स्पेन को 4-2 से करारी शिकस्त दी, 4-1 से। अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना सही दिशा में बढ़ रही है, इसरो वैज्ञानिक कह रहे हैं। और 2025 तक अपनी अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को पहुंचाने की भारत की महत्वाकांक्षा योजना सही दिशा में बढ़ रही है। और देखिए एक बात आपको बताऊं ना, इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। घरेलू उड़ानों के लिए HAL ने बनाया 39 सीटों वाला विमान। VIP यात्री परिवहन, एयर एम्बुलेंस, कृत्रिम बारिश में इसका इस्तेमाल हो सकेगा। पैरा जंपिंग, हवाई निगरानी, बाढ़ व सुरक्षा की दृष्टि से दुर्गम स्थानों में फोटो व वीडियोग्राफी की जा सकेगी। राज्य सरकारों के जरिए राज्य के अंदर और अन्य राज्यों के बीच संपर्क के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा।
नारियल गुड़ लक्षद्वीप का सबसे महंगा आप देखिए खाद्य उत्पाद है। लक्षद्वीप की काफ़ी बातें हो रही है, देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब जब से वहाँ होके आए हैं। देश और समाज की चिंता करने वाले लोग पैदा करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रोफेसर योगेश सिंह कह रहे हैं। पढ़ सकते हैं, इंटरव्यू पढ़ना हो तो। पिता की प्रेरणा से क्रिकेट में नए सितारे का उदय। ये दक्षिण भारत की कमान संभाल रहे युवा बल्लेबाज उदय सहारन के पास रविवार को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध होने वाले फाइनल में इतिहास रचने का मौका रहेगा। बीए फाइल में है उदय। चलिए, हल बाले हाथों को मिलेगा एग्रो बोट का साथ ही आप देखेंगे। राजस्थान की कोटा के 17 वर्षीय आर सिंह ने कृषि पद्धतियों में क्रांति लाने के लिए एग्रोबोट विकसित किया है। इसके लिए उन्हें वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। यही नहीं, उन्होंने अपने नवाचार के लिए 15 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सराहना मिली है। अच्छी बात है। किसानों की मेहनत को काफ़ी कम कर देता है। नवाचार है, मोटिवेशनल आप लोगों के लिए रहता है कि आप लोग भी सोच रखा करिएगा, मेहनत किया करिएगा। कैंसर से दाहिना हाथ गवाया, बाएं हाथ से दे रहा है परीक्षा, बोर्ड परीक्षा। समझिए, बंगाल के नादिया जिले के 16 वर्षीय एक लड़का कैंसर के चलते अपना दाहिना हाथ गवा दिया इसने। शुभजीत ब्रसवास ने परीक्षा के लिए पिछले 2 महीने में ही बाएं हाथ से लिखना सीखा है। कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, बस आप 100% अगर उसमें दें तब। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। कनाडा में मधुमेह रोगी को दिया गया इंसुलिन का इंजेक्शन। 1922 में आज ही के दिन कनाडा के विज्ञानी और फिजिशियन फेडरिक वेटिंग ने पहली बार इंसुलिन का इस्तेमाल किया था। उन्होंने 14 वर्ष की मधुमेह रोगी लियोनार्ड थॉमसन को इंजेक्शन के जरिए इंसुलिन दिया था। थॉमसन टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित थे, जो अक्सर बच्चों को होती है। नासा का अंतरिक्ष यान एंडेवर मिशन पर रवाना हुआ। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1996 में आज ही अंतरिक्ष यान एंडेवर को मिशन STS-72 पर भेज दिया था। मिशन के उद्देश्य में जापानी सैटेलाइट का पता लगाया और साइंस पेलोड को तैनात करना और अंतरिक्ष में चलना शामिल था। मिशन की अवधि 8 दिन 22 घंटे और 1 मिनट थी। भारतीय टीम की दीवार के तौर पर जाने गए राहुल द्रविड़। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ का जन्म 1973 में आज ही इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। बाद में उनका परिवार बेंगलोर चला गया और 1991 में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया। टेस्ट कैरियर की शुरुआत 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ हुई और पहला अंतर्राष्ट्रीय एकदिवसीय मुकाबला भी इसी वर्ष श्रीलंका के खिलाफ खेला गया। पूरे कैरियर में आप देखिए 500 से अधिक मैच खेले और 48 अंतर्राष्ट्रीय शतक के साथ 24,000 से अधिक रन बनाए। मार्च 2012 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से को अलविदा कह दिया था ना। झारखंड के दलमा के जंगल में पाए गए 500 से अधिक मांसाहारी पौधे और प्राचीन काल से ही इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है और संरक्षण के लिए उस क्षेत्र को मानव गतिविधि से कराया गया मुक्त। देश के कुछ ही क्षेत्र में पाए जाते हैं मांसाहारी और ड्रासेरा बर्मेनाई मांसाहारी पौधे सामान्य तौर पर उत्तरी यूरोप, साइबेरिया, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, कैलिफोर्निया, मोंटाना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका में पाए जाते हैं। जबकि भारत में हिमालय की तराई, असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सतपुड़ा जंगल में इसकी उपलब्धता है। यह पौधा ज़्यादातर नमी वाले भूमि पर पाया जाता है जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। गजब, देख रहे हैं। इससे खांसी की दवा बनाई जाती है जो काफ़ी कारगर है। इसका उपयोग हृदय रोग, दांत दर्द, फेफड़ों में सूजन, ताकत की दवाओं के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जड़ के अलावा फूल व फल से भी दवा बनती है। प्रत्यारोपण के बाद दोबारा किडनी खराब होने से बचाएगी नई तकनीक। एम्स के डॉक्टरों ने विकसित की तकनीक 2 घंटे में वीके वायरस के संक्रमण का पता लग सकेगा। पर्यावरण के आधार पर पशुओं का आकार छोटा या बड़ा हो सकता है। विज्ञानियों ने विशालकाय जानवरों के छोटे होते आकार की गुत्थियां सुलझाई। अध्ययन कम्युनिकेशंस बायोलॉजी पत्रिका में हुआ प्रकाशित। देख रहे हैं, पर्यावरण का इतना नुकसान पड़ने लगा। मीठे पेय पदार्थों का अधिक प्रयोग हृदय संबंधी बीमारी पैदा कर सकता है, अनुसंधान कह रहा है। 100 मील यात्रा करके लौटी डॉक्टर की अंगूठी। ब्रिटेन में एक डॉक्टर की हीरे की अंगूठी खो गई और जो 100 मील की यात्रा करके उनके पास आ गई है। स्क्रब्स एक यूनिफॉर्म है जो मेडिकल फील्ड से जुड़ी
जुड़े लोग पहनते हैं। एक महिला डॉक्टर राधिका रामास्वामी ने अपने स्कर्फ की जेब में हीरे की अंगूठी रख दी और अंगूठी निकालना भूल गई। अंगूठी स्कर्फ में भी थी और लॉन्ड्री सर्विस के जरिए 100 मील दूर रॉयल फ्री हॉस्पिटल पहुंच गई। चलिए, ये नव वर्ष का उल्लास पारंपरिक चंद नव वर्ष का शनिवार को आगमन हो गया है और इस अवसर पर चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड सहित अनेक देशों में इस नव वर्ष का उल्लास देखने को बना है और ड्रैगन डांस, लायन डांस सहित विभिन्न आयोजनों के साथ लोगों ने जमकर खुशी मनाई है। चीन के मकाऊ में नव वर्ष के उल्लास के दौरान धन संपत्ति के देवता कहे जाने वाले त्रसाई सैन एह की वेशभूषा में इन कलाकारों ने भी खूब ध्यान खींचा है। लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना भी की है और चीनी राशि चक्र में यह नववर्ष ड्रैगन के वर्ष के तौर पर भी चिन्हित है। अब ये मूवियों से जुड़ी कहानी है, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सुझाव हो, मेरे लिए सवाल हो तो जरूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, ईमानदारी से तैयारी करिए और अच्छे से पढ़िएगा। आप लोग जब पढ़ ही रहे हैं तो क्यों उसमें कमी रखनी है, फिर अच्छे से ही पढ़ लिया जाए। धन्यवाद।